हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपकी मंथन बुक जो मिली है आपको, उसकी हम कार्य पत्रिका 11 सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। इस कार्य पत्रिका का नाम है 12 o'clock, यानी कि 12 बज रहे हैं। रीड एंड रीजॉइस द पोएम। ये आपको पोम दी गई है, उसको आपको पढ़ना है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। मदर, आई डू वांट टू लीव ऑफ माय लेसन्स नाउ। आई हैव बीन एट माय बुक ऑल द मॉर्निंग। मतलब ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है सुबह से और कहता है कि मम्मा अब मुझे नहीं पढ़ना है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। यू से इट इज ओनली 12 o'clock। आप कहती है ये बस अभी तो 12 ही बजे हैं। सुपोज इट इज नॉट एनी लेटर। कांट यू एवर थिंक इट इज आफ्टरनून व्हेन इट इज ओनली 12 o'clock। क्या आप ये नहीं सोच सकते कि सुबह से अब दोपहर हो गई है। I can easily imagine now that sun has reached the edge of that rice field। वो कहता है कि मैं ये इमेजिन कर पा रहा हूँ कि अब सन भी क्या है, एकदम उस एज पर आ गया है राइस फील्ड की। एंड द ओल्ड फिशर वुमेन इज गैदरिंग हर्ब्स फॉर हर सपर बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड। तो जो ओल्ड फिशरमैन वुमेन है वो क्या कर रही है, सारे हर्ब्स को कलेक्ट कर रही है उसके डिनर के लिए पॉन्ड के पास से। आई कैन जस्ट शट माई आईज। मैं अपनी आईज को शट करके बंद करके एंड थिंक द शेडोज आर ग्रोइंग डार्कर। शेडोज क्या है, परछाई क्या हो रही है, डार्क होती जा रही है अंडर द मदार ट्री। एंड द वाटर इन द पॉन्ड लुक्स शाइनी ब्लैक। अब वो कैसा दिख रहा है, काला दिख रहा है। इफ 12 o'clock कैन कम इन द नाइट, अगर 12 o'clock रात में आ सकता है, वाई कांट द नाइट कम व्हेन इट्स 12 o'clock। तो दिन के 12 बजे रात क्यों नहीं। कुछ आपको शब्द है लेसन, यानी कि मतलब होता है इसका पाठ। इमेजिन यानी कि कल्पना करना। एज मतलब किनारा। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी। सपर का मतलब होता है रात का खाना। मदार ट्री एक तरीके का पेड़ है जो इंडिया में पाया जाता है। द चाइल्ड इज टॉकिंग टू हिज, किससे बात कर रहा है, वो अपनी मदर से। तो इस ब्लैंक में आप मदर लिखेंगे और यहाँ पे टिक लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है द सन हैज रीच्ड द एज ऑफ। सन कहाँ पहुंच चुका है, एज ऑफ द राइस फील्ड। गुड। कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको ये इस किताब पैसेज से ही कंप्लीट करना है। आई हैव बीन एट माई बुक ऑल द मॉर्निंग। आप अपनी किताब में लाइन पढ़ेंगे तो उसमें दिख जाएगा आपको। यू से इट इज ओनली 12 o'clock। ये आपकी किताब से जो पैसेज है उसमें से ही है। राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। ही इमेजिन्स द फिशरमैन कलेक्टिंग हर्ब्स फॉर द डिनर। क्या फिशरमैन कलेक्ट कर रहा था, नहीं, फिशर वुमेन, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। द चाइल्ड कुड इमेजिन द शाइनी ब्लैक वाटर इन द पॉन्ड। क्या बच्चा जो था वो ये कल्पना कर पा रहा था कि जो तालाब है उसका पानी कैसा है, शाइनी ब्लैक। तो हाँ, वो कर पा रहा था। ट्रू है आंसर। पिक आउट एनी 5 prepositions that have been used in the poem। प्रपोजिशन टू, एट, ऑफ, फॉर, अंडर, बाय ऐसे इस्तेमाल की गई है। होमोफोन्स आर वर्ड्स प्रोनाउंस्ड अलाइक बट डिफरेंट इन मीनिंग। इंग्लिश में होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग होती है। जैसे टू, टू, टू। तो अब आपको एक वर्ड दिया गया, उसका आपको होमोफ्लेसन, लेसन। टेल, टेल। हील, हील। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑन द क्लॉक हैज बीन डिस्कस्ड इन द पोएम। पोम में आपका कौन सा समय डिस्कस किया गया है। ऑल्सो मेंशन योर फेवरेट टाइम ऑफ द डे विथ अ रीजन। तो 12 o'clock टाइम हैज बीन डिस्कस्ड इन द पोम। 12 बजे का समय डिस्कस किया गया है। माई फेवरेट टाइम इज 6 o'clock इन द इवनिंग। मेरा फेवरेट समय 6 बजे है शाम के, बिकॉज आई गो टू द पार्क, क्योंकि मैं उस समय पार्क जाता हूँ। अब आपको क्या करना है बच्चों, look at the given picture and imagine what would happen next when the child goes out for playing। अभी देखो ये बच्चा कितना परेशान लग रहा है, ठीक है। अब आप ऐसे कुछ इमेजिन करके आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है अपने आप
कि जब बच्चा खेलने गया है तो क्या हुआ होगा। क्या पता उसकी मम्मी उसकी कॉपी चेक कर रही हो और देख रही हो उसने सुबह से कुछ नहीं लिखा, या उसकी मम्मी ने ये देखा हो कि मेरे बच्चे ने तो आगे का काम भी कर लिया, या फिर वो खेल कर बाहर आता है, मम्मी कहती है बहुत पढ़ लिया है, 4 घंटे बहुत खेल लिया है, 4 घंटे और पढ़ो। तो जो भी इमेजिनेशन है या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है कि बच्चा बहुत देर तक खेलता रह गया हो। तो ये आप इमेजिन करके आपको ड्रॉ करना है और कलर करना है। परछाई कभी बड़ी कभी छोटी। रविंद्रनाथ टैगोर को पेड़ों के नीचे बैठकर अपने आसपास के पर्यावरण को देखना और उन पर कविता लिखना बहुत पसंद था। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे कविता लिख रहे थे। सुबह उन्होंने देखा कि पेड़ की परछाई पेड़ से बहुत बड़ी थी, और दोपहर होते होते वह छोटी होती गई, फिर शाम तक वापस बड़ी हो गई। यानी कि सुबह बड़ी होगी, फिर धीरे 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 जब सन पूरा आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो छोटी, फिर शाम को जब दोबारा वो ढलने लगेगा तो वो बड़ी हो जाएगी। तो टैगोर को लगा ये जादू है। क्या आपको लगता है ये जादू है? नहीं, ये जादू नहीं है, ये साइंस है इसके पीछे। तो आप ये अपनी बड़ी क्लासेस में, अगली क्लास में साइंस को पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है बच्चे कि दिन के अलग अलग समय पर अपनी परछाई देखिए। ये परछाई, और ये मैं इसलिए नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि आप सबकी हाइट अपनी अलग अलग है, उस हिसाब से परछाई बनती है। तो आपको क्या करना है, सुबह 8 बजे आप खड़े होंगे, वहां देखेंगे क्या परछाई बनती है आपकी। 12:30 बजे, 3 बजे और शाम को 5 बजे, ठीक है। तो वहां पर आपको परछाई बनानी है। अपने दोस्त के साथ अपनी लंबाई मापिए कि आपकी लंबाई कितनी है, फिर सुबह 8 बजे की परछाई कितनी लंबी थी, दोपहर की कितनी थी। ये आपके हाइट के हिसाब से होगा, क्योंकि हर बच्चे की हाइट अलग अलग है। मान लो मैं एक बच्चा लेती हूँ 142 सेंटीमीटर का है जो 5th क्लास में, वही एक बच्चा होगा जो 138 सेंटीमीटर का होगा। तो दोनों में फर्क आएगा, तो आपको अपनी नाप के करनी है, ठीक है। अब आपके अनुसार दिन को किस समय आपकी परछाई जो है वो सबसे छोटी होती है और फिर सबसे लंबी होती है। तो आप लिखेंगे दोपहर के समय परछाई छोटी होती है। तो पहले ये लिखने के बाद छोटी होती है, फिर लिखेंगे सुबह परछाई लंबी हो जाती है, ठीक है। अब आपको चित्र में हाथों की परछाई द्वारा कुछ जानवर बनाए गए हैं, वो आपको लिखने हैं। सारे नहीं, जो आपको समझ आ रहे हैं वो। खरगोश, चमगादड़, गधा, घोड़ा, ऊंट, ठीक है। धूप में जाकर आप भी इन जानवरों की परछाई बनाने की कोशिश की। आप जाएंगे धूप में, इनकी दीवार पर ऐसे परछाई बनाना, फिर अपने दोस्तों के साथ इसका अनुभव आपको शेयर करना है कि आप किस तरीके से धूप में खड़े हुए थे जो परछाई बनी थी, ठीक है। आप ऐसे ऐसे करके इसको शेयर करेंगे। और फिर आप ये कह सकते हैं कि किस तरीके से खड़े होने पर परछाई नहीं बन पाती है, किस समय बन गई थी, किस समय पर नहीं बन पाई थी, वो सारी आप बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम घड़ी के माध्यम से समय का पता लगाते हैं, पर पुराने जमाने में समय पता करने के लिए सनडायल यानी कि सूर्य घड़ी का इस्तेमाल होता था। सूर्य घड़ी को लोग सूर्य की स्थिति और जमीन पर बनती परछाई के माध्यम से समय का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी कि अब जैसे ही आप गांव में जाएंगे ना, तो जब लोग उठते सुबह उठते हैं तो दिन देखकर बता, अच्छा 6 बज गए हैं, 8 बजे हैं, तो वो सूरज जब उगता है ढलता है उस हिसाब से आज भी वो देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं वो। तो दिल्ली में भी कई सूर्य घड़ी है, उनमें से एक है जंतर मंतर, शायद आपने नाम सुना होगा। तो आप कभी घूमने जाइएगा तो वहां पर पता लगाइएगा। अब ये घड़ियों के कुछ चित्र दिए गए हैं और सवाल पूछे गए हैं। ये दिल्ली का समय है, टाइम दिया हुआ है, आपको एएम और पीएम लगाना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों 7:30 बजे, सुबह जब सूर्य उगता है तो एएम लगाया। शाम के मतलब दोपहर के 3:30 बज रहे हैं यहाँ पे, तो हमने पीएम लगाया है। यहाँ पर 9 बज रहे हैं रात के, तो भी हमने पीएम लगाया। अब आपको कोण बताना है, जरूरी नहीं है आप हिंदी में लिखिए, आप इंग्लिश में लिखेंगे। 7:30 पर जो बन रहा है वो एक्यूट, 9 बजे जो बन रहा है वो राइट, और 3:30 पर जो बन रहा है वो ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है। पूरे दिन में आपको कौन सा समय सबसे अच्छा लगता है वो लिखेंगे। तो हमने बात करी कि 6 बजे हमें खेलने का समय होता है, तो 6 बजे आप करेंगे। छोटी सुई 6 पर, बड़ी सुई 12 पर, ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है। अगला है, इस समय को आप क्या बोलते हैं। 2:30 को ढाई, 1:30 को बोलते हैं डेढ़, 6:45 को बोलते हैं पौने सात, क्योंकि अभी 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। जब 15 मिनट बीत जाते हैं तो उसको हम इसमें सवा बोलते हैं। तो ये 7:15 और ये 12, ठीक है।
रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि थे। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब जहां तक वो नहीं पहुंच पाए वहां पर उनकी कविताएं पहुंच गई। तो कल्पना से कभी भी कहीं भी पहुंचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप आसमान में जाना चाहते, आप पहुंच नहीं पाए लेकिन आपकी कविता वहां तक पहुंच गई। अब आपको क्या करना है, आपको भी चित्र बनानी है। समय के पंख लगना, ये कुछ मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं कि समय के पंख लग गए। मतलब समय के पंख लग गए कि समय इतनी तेजी से उड़ने लगा, भागने लगा कि पता ही नहीं चला। तो पंख लगा हुआ समय कैसा दिखाई देगा, आप घड़ी बनाकर उसका पंख लगा सकते हैं, या आप जो भी दिखाना चाहते हो अपनी कल्पना के अनुसार। इसमें सिर्फ और सिर्फ चित्र बनाना है। आप सोचिए, समय को पंख लगाना है, अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो घड़ी बनाकर उसका पंख लगा देना। अगला है समय बड़ा बलवान, यानी कि समय सबसे ताकतवर होता है। अगर समय आपके हाथ में है, समय के अनुसार चीजें हो रही है तो सब चीजें बढ़िया होगी। तो आपको बलवान, आप क्या करेंगे, घड़ी बनाकर दो ऐसे हाथ बना देंगे जो स्ट्रांग बन रहे हो, या आपका बलवान दिखाने का तरीका कुछ और है तो आप वो बना सकते हैं। इसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, देन मैं आपको बता सकती हूँ। अगला है, एक मुहावरा है, बीता हुआ समय बच्चों कभी वापस नहीं आता। जो समय चला गया वो चला गया। तो अगर आप टाइम मशीन में बैठकर अगर कोई समय वापस लाना चाहते हो तो कौन सा समय वापस लाएंगे? तो आप देखिए, आप ये लिखेंगे, जिंदगी की सबसे कीमती चीज समय है। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। समय रेत जैसा होता है, एक बार हाथ से फिसल जाए तो फिर वापस उसे अपनी मुट्ठी में नहीं रख सकते। मैं अपने बीते हुए जीवन में से, ये अकरत हटाना है आपको, इसमें अकरत नहीं है, ये काट देंगे अकरत। अपने बचपन को वापस लाना चाहूंगा क्योंकि उस समय पढ़ाई का इतना जोर नहीं हुआ करता था तथा मैं आराम से खेलता करता था और अपने घर परिवार वालों के साथ खूब मस्ती किया करता था। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई और वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।